Assalamualaikum. My name is Saida Zareen Fatima. I am lecturer computer science. This is lecture number 22, chapter number 1, first year computer science by IT series. आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंटर क्या है और प्रिंटर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिंटर वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये लाजमी आता है, इवनिंग में भी आता है, मॉर्निंग में भी आता है। यानी आपका फर्स्ट टाइम पेपर है या आपका सेकंड टाइम पेपर है, प्रिंटर वाला क्वेश्चन लाजमी आएगा। अब इसमें क्योंकि इसकी दो टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, तो वो हो सकता है आपसे सिर्फ इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पूछा गया हो या आपसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पूछा गया हो या आपसे किसी भी ख़ास टाइप ऑफ प्रिंटर्स के बारे में पूछा जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रिंटर्स के नाम दिए हुए हों कि बता दें ये कौन से प्रिंटर्स हैं और इन पे नोट लिखना है, डिटेल्ड नोट। पॉइंट इज़ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और हर साल आता है और ये लाजमी है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। इस क्वेश्चन को अगर आप रेडी कर लेते हैं तो 8 नंबर आपके बोर्ड के पेपर में सिक्योर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंटर है क्या। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस को। हमने पहले इनपुट डिवाइसेस पढ़ी थी, यानी वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को डाटा देते हैं। मिसाल के तौर पे हम माइक्रोफोन से बोलते हैं तो आवाज़ कंप्यूटर में जाती है, वो भी इनपुट है, इनपुट डिवाइस है। आवाज़ हमारी बेसिकली इनपुट है, लेकिन माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है जो उस आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर लेके जा रही है। दूसरी हमने पढ़ी थी जैसे माउस वगैरह है, माउस के अलावा भी बहुत सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जिनको हमने पढ़ा था, जिनमें ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लेज़र पेन और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें थी। और उसके अलावा क्या था, कीबोर्ड। अगर आपने डाटा एंटर करना है तो इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड वगैरह आ जाता है। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस की हमने इससे पिछली वीडियो में और आई थिंक सेकंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर से डाटा आउट करने के काम आती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और मेन जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। तो मॉनिटर्स वगैरह को हमने देख लिया, स्पीकर को आगे देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ प्रिंटर एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर क्या है और उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं ये हमने बताना है। सबसे पहले प्रिंटर की बेसिक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि अ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। अब देखें वही बात कि जो भी डिवाइस के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने बताना है कि इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर क्या है, बेसिकली दिस इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स कैरेक्टर्स, सैम्बल्स एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर। ये एक आउटपुट डिवाइस है जो कि पेपर पर कैरेक्टर्स, कोई भी अलामात या कोई भी तस्वीरें वगैरह प्रिंट करने के काम आती है। द प्रिंटेड आउटपुट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम कोई चीज़ स्क्रीन से पढ़ रहे हैं अपने मोबाइल में से या अपने लैपटॉप में से, अपने टैब में से, तो वो हम कहेंगे सॉफ्ट कॉपी है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं उसको, वो आउटपुट तो है लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। वही चीज़ अगर प्रिंट होके मेरे हाथ में आ जाए कागज़ की सूरत में, जिसको मैं हाथ लगा सकती हूँ, तो वो चीज़ कहलाएगी हार्ड कॉपी। यानी प्रिंटेड चीज़ जो है वो हार्ड कॉपी कहलाएगी। प्रिंट रेजोल्यूशन इज़ कॉमनली मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, DPI। अब जब भी हम प्रिंटिंग रेजोल्यूशन की बात करेंगे कि प्रिंटिंग का रिज़ल्ट कैसा होता है, जैसे हमने स्क्रीन की बात की थी, डिस्प्ले स्क्रीन्स की, तो वहाँ पे हमने कहा था कि उसमें पिक्सेल्स होती हैं जिनको हम डॉट्स पर इंच भी कहते हैं और पिक्सेल्स के हिसाब से वो चीज़ें चलती हैं। और यहाँ पे भी क्या है, डॉट्स पर इंच यानी DPI के हिसाब से हम कहेंगे कि इसकी रेजोल्यूशन होती है। द प्रिंटर्स विद हायर DPI प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। जितने ज़्यादा डॉट्स पर इंच होंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा प्रिंट आएगा। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा अक्सर प्रिंटर्स में से जब हम कोई ग्राफिक्स वगैरह प्रिंट करते हैं तो वो बड़े ब्लर से आते हैं या फैला फैला सा प्रिंट आता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी DPI बहुत कम है, उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन कई प्रिंटर्स होते हैं जैसे कि इंकजेट है और लेज़र प्रिंटर है, ये वाले प्रिंटर इंतहाई शार्प क्वालिटी इमेजेस देते हैं जो बिल्कुल फैले हुए नहीं होते और बहुत अच्छा इनका प्रिंट होता है। ठीक है, तो प्रिंटर क्या है, बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है जो किस काम आती है, चीज़ों को प्रिंट करने के काम आती है। कौन सी चीज़ें, कैरेक्टर हो सकते हैं, सैम्बल हो सकते हैं या कोई भी ग्राफिक्स हो सकती हैं। और जब हम प्रिंट करके पेपर पे कोई चीज़ ले आते हैं तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है। और जो भी प्रिंटर्स होते हैं उनकी रेजोल्यूशन को DPI में यानी डॉट पर इंच में हम लोग मेजर करते हैं। आगे है जी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर की जब भी बात करेंगे, बेसिकली 6 तरह के प्रिंटर होते हैं, लेकिन उससे पहले प्रिंटर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है।
एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बात क्या है कि मेन कैटेगरीज प्रिंटर्स की दो हैं, एक है इम्पैक्ट, एक है नॉन इम्पैक्ट। आगे इम्पैक्ट में भी 3 तरह के हैं और नॉन इम्पैक्ट में भी अगर हम देखें तो 3 तरह के ये जो है प्रिंटर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। सो बेसिकली पहली चीज़ जो आपने देखना है कि डिफरेंस इम्पैक्ट प्रिंटर्स में और नॉन इम्पैक्ट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस जो मेन है वो ये है कि इम्पैक्ट प्रिंटर पुरानी टेक्नोलॉजी है, आज के दौर में बहुत कम इस्तेमाल होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आज के दौर में हम जो प्रिंटर्स वगैरह इस्तेमाल करें वो ज़्यादातर नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। अब सिर्फ ये डिफरेंस नहीं है कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी है, एक और जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है, जब आपका प्रिंट रेडी होना होता है तो आपके पेपर पे प्रॉपर चीज़ें टच हो रही होती हैं, यानी कोई पिन्स होती हैं जो पेपर पे लगती हैं, इंक वाली पिन्स होती हैं। बेसिकली आपके पेपर को प्रेस किया जाता है और उसको छेड़ा जाता है और उस पर प्रिंट होता है, उस पर प्रेशर होता है, उस तरह से चीज़ें फिर प्रिंट होती हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आपके पेपर को टच नहीं किया जाता, उस पर कोई भी चीज़ एम्बेड नहीं की जाती, कोई भी पिन्स उस पर नहीं लगती, कोई चीज़ नहीं लगती। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कई पेपर्स वगैरह होते हैं जिन पे आप अगर हाथ लगा के देखें उल्टी साइड से तो वो जो भी आपने लिखा होता है, यानी जैसे आप वैसे हैंड राइटिंग की बात कर लें, आप ज़रा ज़ोर के साथ दबा के पेन को अगर लिखें तो पेपर की दूसरी साइड पे वो लिखा हुआ जो है प्रोमिनेंट सा होता है और आपके हाथ को फील भी होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस तरह की जो प्रिंटिंग हुआ करती थी जैसे टाइपराइटर्स वगैरह, वो सारी इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टेक्नोलॉजी, यानी उसमें आपका पेपर डैमेज तो नहीं होता लेकिन पेपर पे काम होता है, पेपर को टच किया जाता है, उस पर दबा के जो पिन्स हैं वो लगाई जाती हैं और उस तरह से उसको किसी ना किसी तरह प्रेशर उस पे पेपर पे पड़ता है, उसको टच किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में पेपर को बिल्कुल टच नहीं किया जाता, जो भी यहाँ पे प्रिंटिंग होनी होती है वो हीट से या प्रेशर से या फिर पाउडर स्प्रेज होती हैं उनसे होता है। ठीक है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब इसको देख लेते हैं कि मेन इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको अगर पेपर में पूछा जाए, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, उसमें फिर वही पॉइंट्स जो अभी हम पढ़ने लगे हैं और जो मैंने अभी बता दिए हैं वही चीज़ें आपने अलग अलग से मेंशन करनी है। ओके, तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? एन इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में जितने भी प्रिंटर आएंगे, 3 प्रिंटर बेसिकली आते हैं, तो ये जो सारे प्रिंटर हैं ये काम करेंगे लाइक अ टाइपराइटर। टाइपराइटर आपने ज़्यादातर आज की जनरेशन में बच्चों ने नहीं इतने देखे होंगे, लेकिन अगर आप पंजाबी मूवीज़ देखें उनमें क्या होता है, कोर्ट कचहरियों के बाहर वहाँ पे एक बंदा जो लिख रहा होता है, कोई स्टाम्प पेपर्स होते हैं या कोई भी चीज़ लिख रहा होता है, वो साथ साथ एक प्रिंटर लाइक डिवाइस होती है, उसमें से साथ साथ पेपर ऊपर को निकलता रहता है, जो वो लिख रहा है एट द स्पॉट वही चीज़ प्रिंट होके ऊपर को निकलती आती है। और वो कैसे होता है कि वो एक हैमर छोटी सी होती है जो प्रिंट कर रही होती है डिफरेंट कैरेक्टर्स को पेपर पे। ठीक है, तो वो टाइपराइटर होता है। सो इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं ये टाइपराइटर की तरह काम करते हैं। इट प्रिंट्स कैरेक्टर और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हैमर और सेट ऑफ पिन्स अगेंस्ट एन इंक्ड रिबन। अब पॉइंट को समझें कि नीचे सबसे नीचे पड़ा होता है हमारा पेपर, उसके ऊपर एक रिबन लगा होता है, थोड़ा सा पेपर से थोड़े से फासले पर पूरा रिबन शीट की तरह ही, जैसे हमारा पेपर है उसी तरह एक और पेपर टाइप चीज़ होती है जो रिबन होता है इंक वाला। जैसे आप कह सकते हैं कि आप थंब प्रिंट लगाते हैं, कहीं पे अंगूठे लगाने होते हैं तो वो एक पैड होता है इंक वाला, जैसे आप उसमें से इंक लगा के फिर किसी पेपर पे प्रिंट लगाते हैं। इसी तरह वो एक रिबन होता है जो आपके पेपर के ऊपर लगा हुआ होता है थोड़े से फासले पे। सबसे नीचे आपका पेपर है, उसके ऊपर एक शीट लगी हुई है जिसको इंक्ड रिबन, यानी वो एक रिबन है जिसमें ऑलरेडी इंक है, प्रिंटर की इंक उसमें होती है। उसके ऊपर क्या होता है, कुछ पिन्स होती हैं। अब उन पिन्स के साथ एक हैमर लगी होती है, हैमर कहते हैं बेसिकली हथौड़ी को। ठीक है, अब ये नहीं कि वो लंबा चौड़ा हथौड़ा लगा होता है प्रिंटर के अंदर, नहीं, एक छोटी सी प्रिंट हैमर होती है, जिस तरह की आपकी गन वगैरह जो होती हैं उनमें एक फायर पिन होती है, बिल्कुल लाइट सा वो हिट करती है चीज़ को और उससे फिर जो है बुलेट आगे चल जाती है। वही चीज़ यहाँ पे होती है इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कि वहाँ पे प्रिंटिंग का प्रोसेस ये है कि आपका पेपर होता है, उस पर इंक रिबन होता है और कैरेक्टर्स आपके पेपर पे किस तरह से प्रिंट होंगे कि ऊपर से, सबसे ऊपर से कुछ पिन्स जो हैं उनको स्ट्राइक किया जाएगा
थ्रू अ प्रिंट हैमर, और वो फिर इंक रिबन पे लगेंगी और इंक रिबन उसी तरह से प्रेस होगा जिस तरह ऊपर से उस पर पिन्स लग रही होंगी और वही चीज़ ड्रा हो जाएगी अकॉर्डिंगली। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर द ओल्डेस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजीज विच आर स्टिल प्रोड्यूस्ड। अब यही बात मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं है कि ये अब यूज़ ही नहीं होते, यूज़ होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड फैशन थोड़ी हो गई हैं, ओल्ड टेक्निक्स है ये। और आज के दौर में क्या है, हमें फास्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें अपनी कन्वीनियंस चाहिए, दैट्स वाई हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे शिफ्ट कर चुके हैं। द इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर यूज्ड वेयर लो कॉस्ट प्रिंटिंग इज़ रिक्वायर्ड। जहाँ पे हमें कोई इतनी अच्छी प्रिंटिंग नहीं चाहिए और हम कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारी कॉस्ट भी उस पर ना आए, तो वहाँ पे लो कॉस्ट प्रिंटिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमन जो हैं 3 प्रिंटर्स हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकेंड वन इज़ डेजी व्हील प्रिंटर एंड थर्ड वन इज़ लाइन प्रिंटर। फाइन। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? टाइपराइटर की तरह काम करती हैं और इसमें क्या होता है कि पिन्स जो हैं थ्रू आ प्रिंट हैमर स्ट्राइक की जाती हैं आपके पेपर पे जाके टच होनी है, पिन्स लगनी है, फिर जाके चीज़ें ड्रा होनी है। दूसरी यहाँ पे जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है दैट इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। देखें मेजर डिफरेंस क्या है कि वो काम करता है लाइक अ टाइपराइटर, लेकिन यहाँ पे जितनी भी प्रिंटिंग होगी विदाउट स्ट्राइकिंग पेपर को तो मारना ही नहीं है, ठीक है, पेपर को नहीं छेड़ना। सम प्रिंटर्स यूज स्प्रेइंग, कुछ में स्प्रेइंग की यूज़ होती है, वाइल अदर यूज़ हीट एंड प्रेशर टू क्रिएट इमेजेस। वही बात जो हमने पहले डिस्कस की कि उसमें जितनी भी प्रिंटिंग इम्पैक्ट प्रिंटर में होनी है वो सारी आपके पेपर को और पेन्स को छेड़छाड़ करके होनी है। यहाँ पे या तो इंक स्प्रे होगी या फिर हीट या प्रेशर के साथ इमेजेस क्रिएट होंगी। दीज प्रिंटर्स आर फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जो प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की निस्बत बहुत फास्टर हैं। दूसरी चीज़ क्या है, हाउएवर दे आर मोर कॉस्टली देन इम्पैक्ट प्रिंटर। जाहिर सी बात है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो थोड़ी महंगी होगी, लेकिन ये कि इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। दे प्रोड्यूस नो नॉइज़ ड्यूरिंग प्रिंटिंग। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्योंकि टाइपराइटर की तरह काम करता है, वो अच्छा खासा आप कह सकते हैं नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे मशीनरी इतनी फास्ट है, इसमें कोई पिन्स का और स्ट्राइकिंग का काम है ही नहीं, हीट से प्रेशर से या इंक स्प्रे से काम होना है तो इसका कोई इतना खासा शोर नहीं होता। द प्रिंट क्वालिटी ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज़ बेटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इसकी क्वालिटी भी उससे बेहतर होगी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये हर तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर से बेटर ही है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज़ इम्पैक्ट प्रिंटर की निस्बत इसमें बेटर है। अब इसमें भी 3 तरह के प्रिंटर्स हैं। कौन से हैं? लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। अब इनमें भी ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया ये यूज़ करिए। ये जो लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर है इंतहाई कॉस्टली प्रिंटर्स हैं और इनका प्रिंट भी बहुत महंगा होता है। ये ज़्यादातर स्टूडियोज़ वाले, जैसे आप तस्वीरें बनवाते हैं अपने एडमिशन फॉर्म्स के लिए और इनके लिए ख़ास पेपर्स लगते हैं और उन पर डिफरेंट कलर्स की स्ट्राइप्स होती हैं, तो वो चीज़ें, ये जो लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर ये इतना यूज़ नहीं होता। बाकी इंकजेट प्रिंटर ज़्यादातर यूज़ होता है आजकल हमारे ऑफिसेज़ में, और आप कह सकते हैं हर अदारे में ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा होता है डेली बेसिस पे, बहुत ज़्यादा जब हमने यूज़ करना है, लेकिन हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें प्रिंटिंग का बहुत काम आना है तो वहाँ पे इंकजेट प्रिंटर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील या फिर लाइन प्रिंटर जो है ये टाइपराइटर की तरह चलेंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और इतना एफिशिएंट प्रिंट भी नहीं होगा। दैट्स वाई हम इंकजेट प्रिंटर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको समझ लगी होगी दोनों का मेन डिफरेंस क्या है। इम्पैक्ट प्रिंटर ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है जबकि नॉन इम्पैक्ट जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सेकंड वन, इनका डिफरेंस क्या है कि वो टाइपराइटर की तरह काम करता है जबकि ये फोटोकॉपिंग मशीन की तरह काम करता है और इसमें पेपर को नहीं छेड़ा जाता जबकि उसमें पेपर को छेड़ा जाता है। उनकी स्पीड कम होती है, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। उनका प्रिंट जो है उसकी क्वालिटी भी लो होती है, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बेटर होती है, लेकिन उसकी कीमत कम होती है जबकि इसकी कीमत ज़्यादा है क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ वगैरह में इन प्रिंटर्स में से या फिर इन वाले प्रिंटर्स में से किसी का नाम दिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल थर्मल प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, क्या ये इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है बिकॉज दिस इज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो अभी भी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का लाजमी जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच।